जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं हर दिन की तरह ही मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 18। आप सब करोड़ों रुपए खर्चा करके अपने घरों में जो सजाने के लिए जो पेंटिंग्स लेकर आते हो, तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ उस पेंटर की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रही हो। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी इतनी समर्थ नहीं है कि मैं करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स खरीद सकूं। तो उन्होंने कहा, ओहो मैं तो आम बात कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग में सबसे पहले मधु आंटी का सत्संग, जो कि सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग है। आंटी जी बराबर आई थिंक डेली की डेली वो सत्संग हमें शेयर कर रही हैं। उनके ऊपर गुरु जी की बहुत ही ज़्यादा कृपा हुई है। आंटी जी ने रिक्वेस्ट करी है कि सभी संगत से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि उनके सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और संगत को इसका गुरु जी का ही आदेश है, गुरु जी का मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक उनका सत्संग पहुंचना चाहिए, गुरु जी का मैसेज पहुंचना चाहिए। तो संगत जी आप लोग प्लीज़ गुरु जी का आदेश को मानते हुए इस सत्संग को, मधु आंटी के सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। ये गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। संगत जी ये मेरा 12 तारीख का सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ अपना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की मैं जितनी वडियाई करूँ ना संगत जी उतनी कम है संगत जी। बहुत ब्लेस करते हैं गुरु जी, बहुत 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 ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। लव यू गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने पहले सत्संग में शेयर करा था कि हाँ मेरे नंद के घर सत्संग था, फिर हम वहाँ गए थे, वहाँ से हमें इतनी ब्लेसिंग मिली। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, सारी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगले दिन जैसे मैं पूजा करके हटी थी तो ऐसे ही गुरु जी की हल्की हल्की झलक से नज़र आ रहे थे संगत जी। तो प्यारे लग रहे थे गुरु जी, बहुत प्यारे लग रहे थे गुरु जी। मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ ना संगत जी, गुरु जी मुझे किसी ना किसी रूप में दर्शन दे देते हैं संगत जी। और मेरी आंखें अंदर को ऐसे धंस जाती हैं जैसे कुछ मुझे दिखाना चाह रहे हो गुरु जी, और दिखाते भी हैं संगत जी। अब जैसे तुम अगले दिन की बात है, जैसे 7 तारीख का सत्संग था तो 8 तारीख को ऐसे मैं दोपहर का टाइम लेटी हुई थी संगत जी। तो मैं आंखें बंद करके सोई हुई थी तो गुरुजी ने जब कहता है ना, जब गुरुजी ने मुझे दिखाना होता है ना, मेरी आंखें ना अंदर को धंस जाती हैं संगत जी। ऐसे जोर पड़ता है आँखों पे, फिर एक मतलब फिल्म से चल जाती है संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे ना एक ट्रेन दिखाई जली हुई सी, मतलब जैसे काली नहीं हो जाती है संगत जी। तो अब ट्रेन में तो मेरी जेठानी बता रही थी, जैसे सत्संग में गए थे तो कहती मैं वैष्णो देवी जाना है 27 तारीख को। मैंने कहा 27 तारीख को, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, माता रानी बुला रही है तो मैं दर्शन करने के लिए चले जाओ। तो संगत जी यही बात मेरे दिमाग में थी और फिर आगे घर भूल गई। तो संगत जी गुरुजी जब भी कुछ अनिष्ट होने वाला होता है ना संगत जी, तो गुरुजी पहले ही दिखा देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे वो ट्रेन दिखाई चली हुई। अब मेरा तो दिमाग यूँ हो गया, मैंने कहा हमारे परिवार में तो बस वही कह रही थी कि हम 27 तारीख को वैष्णो देवी जाएंगे। मैं जैसे ही उठी मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने कहा दीदी तुम वैष्णो देवी मत जाना, गुरुजी मुझे कुछ दिखा रहे हैं। वो कह रही क्या हो गया? मैंने कहा गुरुजी मुझे जली हुई ट्रेन दिखाई है, एकदम काली पड़ी थी ट्रेन। मैंने कहा तुम कैंसिल कर दो जाना। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि हाँ उसको मना कर दे कि हाँ वो नहीं जाएगी, कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो संगत जी गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने भाई से बात करूँगी कि हाँ ऐसे ऐसे, वैसे भी उनकी टिकटें बुक हो ही नहीं रही थी। मैंने कहा जब गुरुजी ने एक बार मना करवा दिया ना तो वो तुम्हारी टिकटें बुक होंगी ही नहीं।
जब गुरुजी एक बार मना कर देते हैं ना तो वो काम होता नहीं है संगत जी। और मेरे साथ तो बहुत आजमाया हुआ है। गुरुजी जो चीज़ मेरे को जहाँ नहीं जाने देना चाहते तो वहाँ वो नहीं जाने देते हैं मेरे को। या तो मुझे बीमार कर देते हैं या मेरे को कुछ कर देते हैं, कुछ ना कुछ मेरे साथ हो जाता है। गुरुजी मेरे को वहाँ भेजते ही नहीं है जहाँ मेरा बुरा होने वाला हो। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ऐसे ही गुरुजी की बड़ी मेहर है, बहुत मेहर करते हैं गुरुजी। और संगत जी जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया था ना कि हाँ मुझे माता रानी के दर्शन हुए वाइट कपड़ों में, तो मेरे को थोड़ा धुंधला धुंधला याद था। तो संगत जी ऐसी हमारी एक संगत और है, तो उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी, मतलब दूसरे दिन का नराता जो होता है ना ब्रह्मचारिणी माता, तो वो मेरे सपने में आई थी संगत जी ब्रह्मचारिणी माता। और मेरे ऊपर से मतलब पेट पे से कुछ ऐसे उतारा सा करा उन्होंने और फेंक दिया, मतलब जैसे कुछ नज़र वज़र उतार रही हूँ, कुछ ऐसे। मुझे नहीं पता संगत जी, जितना मेरे को नज़र आया मैं उतना बता रही हूँ कि हाँ ब्रह्मचारिणी माता आई थी वाइट कपड़ों में। तो मैंने जब उन्होंने वीडियो भेजी ना तो एकदम से मेरे दिमाग में आया कि हाँ यही माता ने तो मेरे को दर्शन दिए थे। तो मेरे को पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरे को थोड़ा थोड़ा याद था, मेरे को ज़्यादा, पर मेरे को वो रील देखते ही मेरे को एकदम से याद आ गया कि हाँ यही माता तो थी जिसको मैंने सपने में मेरे को माता रानी ने दर्शन दिए। शुक्राना मेरी माता रानी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा से मुझे माता रानी के 2 बार दर्शन हो गए। शुक्राना मेरी माता रानी। और संगत जी देखो गुरुजी अपने आप करवाते हैं, गुरुजी जो करवाना होता है ना गुरुजी ने अपने आप करवाते हैं संगत जी। तो ऐसे ही मैं 9 तारीख को, हाँ 9 तारीख नहीं, कल 10 तारीख थी संगत जी, 10 तारीख थी। तो गुरुजी ने मेरे को सत्संग में सुनवाया था पहले कि हाँ तुझे काली माता का मंदिर में जाके चोला चढ़ाना है। मैं गुरुजी से कह रही हूँ, मैं गुरुजी वहाँ जाऊँगी, इतनी लंबी लाइनें हैं, फिर वो चोला भी ढंग से नहीं चढ़ाते हैं संगत जी। फिर मेरी नंद को मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी का सत्संग में सुनाया है कि तुझे काली माता का चोला चढ़ाना है। तो फिर मैं अपनी जेठानी से भी बात करी, तो कह रही है हाँ मुझे भी आया था गुरुजी का ऐसे कि काली माता का चोला। मैंने कहा तुमने क्या चढ़ाया काली माता के चोले में? तो कह रही मैंने तो एक साड़ी, चुन्नी, लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी और थोड़ी सी मिठाई ले गई थी। मैंने ये माता के मंदिर में चढ़ा दी कि पास में ही है कोई काली माता का जहाँ मूर्ति है काली माता की, तो मैं वहाँ चढ़ाई है। फिर मैंने अपने नंद से बात करी, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैंने जेठानी से बात करी थी तो ऐसे बता रही थी। तो कह रही चलो हम भी, हमारे यहाँ भी है पास में काली माता का मंदिर, वहाँ बहुत बड़ी मूर्ति है। मैंने कहा चलो ठीक है मंदिर, मैं आपके घर आ जाऊँगी और दोनों चलेंगे। मैंने कहा साड़ी भी पड़ी है और मैं चुन्नी तो लेके आई थी गुरुजी के लिए, फिर हमने वो काली माता को चढ़ा दी। मैं साड़ी, चूड़ी, बिंदी और लड्डू ऐसे लेके गई थी संगत जी। फिर हमने माता रानी को चढ़ाया। और संगत जी देखो जैसे ही हमने चोला चढ़ाया ना, गुरुजी ने मेरे अंदर से आवाज़ दी कि चुन्नी चढ़ा देना माता को। तो संगत जी पंडित जी ने सारा कुछ चढ़ाया और माता रानी के इतने अच्छे दर्शन हुए संगत जी। मैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी थी, तो पता नहीं कौन सी शक्ति थी, उसने ना मेरा गर्दन ना एकदम नीचे झुका दी संगत जी। मैं वहीं जैसे ग्रिल नहीं बनी होती मंदिरों के, बिल्कुल मैं ग्रिल से टच करवा दिया मेरे को, जैसे माता रानी मेरे को आशीर्वाद दे रही हैं संगत जी। एकदम से काली माता के दर्शन हुए मेरे को। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपने मेरे को 3 माताओं के दर्शन करा दिए। रूप तो एक ही है संगत जी, मैं पार्वती माता के ही रूप में, जितनी माता है ना सब पार्वती माता के ही रूप में संगत जी। तो फिर मैंने काली माता के दर्शन हुए, वो दूर से ऐसे हाथ लेके खड़ी हुई थी संगत जी, बहुत प्यारे दर्शन हुए। फिर हमने भगवानों को मत्था टेका और पंडित जी ने हमें 2 केले और पेठा प्रसाद और एक फूल दिया संगत जी। इतनी खुशबू आ रही थी फूल में, जैसे गुरुजी की खुशबू नहीं आती संगत जी, ऐसे गुलाब में से इतनी खुशबू आ रही है। मैंने शुक्राना करा, मैंने गुरुजी आप तो हमारे अंग संगी। ओ सही बात है, गुरुजी तो अंग संगी रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना संगत जी। हम जैसे बाहर आए सारे भगवानों को हमने मत्था टेका, तो स्टार्टिंग में भोले बाबा का वो शिव परिवार बना हुआ था संगत जी, तो इतनी बड़ी शिला सी लगी हुई थी भोले बाबा की। तो संगत जी जैसे मैंने उनको टच करा ना, मत्था टेका, तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने मुझे अपने गले लगा लिया, भोले बाबा ने मुझे अपने गले लगा लिया संगत जी, एकदम पास में ले जाके, और ऐसे लगा जैसे गले में लगा लिया संगत जी। बड़ा शुक्राना है गुरुजी का, बारंबार शुक्राना गुरुजी।
मत्था टेका, ऐसे मन में प्रसन्नता सी हुई ना, इतनी खुशी सी हुई जैसे भोले बाबा खुद बैठे हैं और उन्होंने मुझे अपने गले लगाया। और शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम। ऐसी शनिदेव की मूर्ति बनी हुई थी संगत जी वहाँ। बहुत सारे जैसे 9 ग्रह के देवी देवता नहीं आते संगत जी, ऐसे मैंने उनको ऐसे दूर से मत्था टेका और शनिदेव के मैं साइड से मत्था टेक रही थी संगत जी। ऐसी मैं वहाँ भी ऐसी ऊपर होकर मत्था टेक रही थी, तो वहाँ भी मेरी गर्दन किसी ने नीचे कर दी संगत जी, कि नहीं पूरी तरह से मत्था टेक। तो संगत जी बिल्कुल उनके जहाँ चरण थे थोड़ी सी इधर होके मेरे मत्था अपने आप टिक गया संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं संगत जी। उन्होंने जहाँ मत्था टिकवाना होता है, जहाँ भेजना होता है, सब जगह वही करवाते हैं। मेरा अपना कोई वो नहीं है संगत जी। मैं तो गुरुजी की रज़ा में राजी रहती हूँ। गुरुजी ने जो करवाना होता है वही करवाते हैं संगत जी। और मैं तो कहती हूँ गुरुजी, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो ना, मेरे तो दिन पर दिन ऐसे बदलते जा रहे हैं संगत जी। मेरे चेहरे का रंग संगत जी, मैं इतनी काली पड़ गई थी ना टेंशनें कर कर के, समझ लो चाहे ब्लैक मैजिक जो भी है समझ लो, मेरा रंग इतना काला पड़ गया था ना संगत जी। चेहरे पे से मुस्कान तो बिल्कुल गायब ही हो गई थी। और जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है ना संगत जी, चेहरे का तो रंग ही अलग होता जा रहा है संगत जी। एकदम चेहरा साफ होता जा रहा है, दिन करके, जैसे किसी चीज़ पे जैसे गुरुजी काम कर रहे हो कि हाँ तू देख ही जा कि तेरे तो वारे न्यारे होएंगे, तेरे दिन खुशियों में बदलने वाले हैं। मैंने कहा गुरुजी आप साथ हो तो मुझे क्या टेंशन है, मैं तो अब लेती भी नहीं संगत जी टेंशन। बहुत बातें कहते हैं, ये नहीं कहते कि मेरे घर में दुख चला गया। दुख अब भी है संगत जी, पर गुरुजी रहते हैं ना, मुझे बड़ी प्रसन्नता रहती है। गुरुजी मुझे दुख का मैं एहसास ही नहीं करने देते संगत जी। एक तो उनकी इतनी प्यारी सी स्माइल को देख कर ना मैं तो वैसे घायल हो जाती हूँ संगत जी। इतनी प्यारी सी स्माइल है गुरुजी की, मैं देखती हूँ उनकी आंखों में, देखती हूँ मैं डूब जाती हूँ संगत जी गुरुजी की आंखों में। ऐसे होता है जैसे बस मैं उन्हीं को देखी जाऊँ। और संगत जी मेरे साथ होता भी ऐसे ही है। मैं बड़े मंदिर में जाती हूँ ना, मैं गुरुजी के स्वरूपों में खो ही जाती हूँ। फिर मुझे नहीं दिखता कि अगल बगल में हो क्या रहा है, मैं उनके स्वरूपों को देखती चली जाती हूँ, मुझे और कुछ नहीं दिखता। सब कहते हैं गद्दी का ये आज चोला ये पड़ा चढ़ा रखा था, मैंने कहा मैं तो कुछ देखती ही नहीं, मैं तो गुरुजी के स्वरूपों में ही खो जाती हूँ। कभी इस स्वरूप को देखूँगी, कभी उस स्वरूप को देखूँ, मैं गुरुजी के स्वरूपों में ही खो जाती हूँ संगत जी। ऐसे घर वहाँ से बड़े मंदिर से मुझे बड़ा स्वरूप मिला था, मैं ऐसे उस स्वरूप को देख के मैं ऐसे खो जाती हूँ संगत जी, एकदम खो जाती हूँ संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। बड़े प्यारे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत प्लस करते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ऐसे आज 12 तारीख को मैं दिन में लेटी हुई थी, तो गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया कि जैसे गुरुजी मेरे पास बैठे हों और कोई ना काला सा आदमी, बाल खुले हुए संगत जी, चेहरा तो मुझे सही से याद नहीं है, पर हाँ काला सा आदमी, मोटा सा आदमी, मेरे चेहरे पे कोई कंच डाल रहा हो और गुरुजी ने हाथ अड़ा लिया बीच में संगत जी। जो मुझे दिखाई दिया संगत जी मैं बता रही हूँ कि हाँ गुरुजी ने वही उसके मुंह पे फेंक के मारा संगत जी, और वो आदमी ऐसा गायब हुआ, फिर मुझे नज़र नहीं आया संगत जी। गुरुजी हर चीज़ से बचा रहे हैं मुझे, हर चीज़ से मेरे अंग संग रहते हैं संगत जी गुरुजी। और मुझे महसूस होता है संगत जी, गुरुजी मेरे हाथ पकड़ते हैं। मैं गुरुजी से कहती हूँ, मैं गुरुजी आप हो तो ना मेरा हाथ पकड़ो, तो संगत जी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी ज़िंदगी बना दिया गुरुजी ने मेरी, बहुत प्यारी ज़िंदगी बन गई है संगत जी। गुरुजी मेरे साथ, भगवान सही बता रही हूँ संगत जी, भगवान मेरे साथ रहते हैं। मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, अब तो मेरे को कोई दुख भी आ जाए ना संगत जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं संगत जी। इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं गुरुजी, कभी किस चोले में, कभी किस चोले में संगत जी इतने। और गुरुजी कहते हैं अगर तुझे मेरे पूरे दर्शन करने हैं ना तो शुक्राना करा कर, तू जितना शुक्राना करेगी मैं तेरे उतने कर ही पाऊँगा। मैं कहती हूँ गुरुजी करती तो हूँ संगत जी, मेरे घर में कोई गुरुजी को नहीं मानता ना, तो संगत जी मैं सत्संग भी शेयर उनके पीछे से करती हूँ, कभी मैं उनके सामने सत्संग शेयर नहीं करती संगत जी, क्योंकि जितनी मैं गुरुजी से प्यार करती हूँ ना, इतने वो मेरे घर वाले उतने नफरत करते हैं गुरुजी से। तो मैं हर काम डरते डरते करती हूँ संगत जी,
बहुत ऐसे कहते घर में कलेश ना मचे बस किसी चीज़ को लेके। और गुरुजी के लिए कोई कहता ना संगत जी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। फिर मेरा ना ऐसा जी करता है तो मार ही दो इसको। फिर मैं गुरुजी मेरे को समझाते हैं नहीं ऐसे नहीं करना, तू किसी के लिए बुरा नहीं बोलेगी। मैंने गुरुजी आपके लिए नहीं सुन सकती, वो मेरे लिए चाहे कुछ भी बोले, गालियाँ दे, जो मर्जी करे, पर मैं आपके लिए नहीं सुन सकती। गुरुजी के लिए कुछ भी कोई बोलता है ना संगत जी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो मेरे अपने बच्चे हों, चाहे खैर बच्चे तो नहीं बोलते संगत जी, बस मेरे अंकल हैं थोड़ा सा वो गुरुजी के लिए बोल लेते हैं, उल्टा सीधा तो खैर वो नहीं, पर उनको थोड़ा सा ना चिढ़ मचती है। जैसे मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ कुछ भी, उनको थोड़ी सी चिढ़ मचती है कि हाँ गुरुजी को ज़्यादा वैल्यू जा रही है। पर मैं क्या करूं, मेरे से बस से बाहर है संगत जी। मैं गुरुजी से प्यार इतना करती हूँ संगत जी, बहुत प्यार करती हूँ मैं गुरुजी से। मैं गुरुजी के बगैर रह ही नहीं सकती संगत जी। मैं तो कहती गुरुजी अगर ये लोग नहीं मानने ना तो संगत, मैं गुरुजी कहती गुरुजी मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। मैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ संगत जी कि गुरुजी ये तो मानने वाले हैं नहीं संगत जी। जुलाई में मुझे 1 साल हो जाएगा गुरुजी से जुड़े, पर अभी टस से मस नहीं लग रहा कि हाँ ये गुरुजी को थोड़ा सा भी मानने लगेंगे या नहीं लगेंगे मुझे। फिर गुरुजी कहते हैं कि अभी उसका टाइम नहीं आया। मैंने गुरुजी चलो टाइम नहीं आया, थोड़ा तो माने ना, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करें ना। मुझे बहुत अजीब लगता है गुरुजी के लिए वो बोलते हैं ना संगत जी, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता संगत जी, पर हाँ अगर वो गुरुजी के लिए बोलते हैं ना मेरी आत्मा ना किलस जाती है संगत जी। फिर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए, मैं उससे पहले गुरुजी से अरदास कर देती हूँ, मैंने गुरुजी मेरे मुंह से ना किसी के लिए उल्टा सीधा मत निकलवाना। मैं गुरुजी से रोज़ अरदास करती हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे संगत जी। मैं गुरुजी से रोज़ अरदास करती हूँ कि पहले ही बहुत माड़े कर्म थे जो मैंने इतने दुख देखे, अब तो गुरुजी मिल गए, अब मेरे को कोई अपना कर्म माड़े नहीं रखने। इसी मारे संगत जी मैं अपनी रिश्तेदारी से भी अलग हो गई हूँ। मैं किसी से फालतू बात करती नहीं हूँ संगत जी, क्योंकि कहते हैं जब रिश्तेदारी से जुड़ जाओ ना तो फिर कुछ ना कुछ चुगलियाँ तो होती हैं। इसलिए मैं इतनी बात करती हूँ रिश्तेदारी से भी कि हाँ मेरे को किसी की चुगली ना करनी पड़े। मैं फ़ोन ही नहीं करती इसी वजह से। हाँ कभी कभार कर लेती हूँ, हाल चाल पूछती हूँ और छुट्टी, ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो बस मम्मी को फ़ोन करती हूँ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अब मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी ने कहा था तेरी माँ का कल्याण कितना। और संगत जी शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि मम्मी अब ठीक है पहले से। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, और आप लोगों का भी शुक्राना जो आपने अरदास करी होगी जो मेरी मम्मी की तबीयत अब ठीक है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम। तो संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सबदियाँ झोलियाँ भरना गुरु महाराज, सबदे बच्चों को सद्बुद्धि देना, सबदे कारोबार ਨੂੰ अच्छा करना, सबदी बीमारियों ਨੂੰ कटना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि सत्संग को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, इससे गुरुजी की ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। न जाने किस सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपके प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हो, पता नहीं किस संगत के लिए कौन से इंडिकेशन है। तो हम लोग तो मूल लोग हैं, हम नहीं जान सकते हैं, ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि वो किस संगत को क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए सत्संग को ध्यान से पूरे श्रद्धाभाव से सुनना चाहिए। सत्संग सुनने वाले सत्संग करने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग, अगला सत्संग आज के सत्संग में एक आंटी जी ने भेजा है, उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो सत्संग को जैसा उन्होंने भेजा है वैसे ही सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरा पहला सत्संग आपने मेरा शेयर किया, इसके लिए आप सबका शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। अपना सत्संग मंत्र जाप से शेयर करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैंने अपने घर पर
2 बार सत्संग करवाया। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, उन्हीं की कृपा से ये कार्यक्रम हुआ। एक दिन सुबह मेरी पोती को हलवे की खुशबू आने लगी। सुबह मेरी पोती को हलवे की खुशबू आई और किसी को नहीं आई। उसी दिन रात को 8 बजे मुझे भी खुशबू आई। उस समय तो बच्चों को खुशबू नहीं आई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, तान तान शुक्राना, वाह वाह गुरु जी। मैंने उसी समय हलवा बनाया, हलवे का प्रसाद बना के कड़ा प्रसाद बनाया और गुरु जी को भोग लगाया। हम सब ने वो हलवे का कड़ा प्रसाद का खाया, जिसके ऊपर ओम बना हुआ था हलवे के ऊपर। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, तान तान शुक्राना। ये सब गुरु महाराज की आशीर्वाद का फल है। फिर एक दिन लोटा भर के रखा था। सुबह होते ही लोटे के ढक्कन के ऊपर ओम बना हुआ था। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर एक दिन जोत जलाई तो उसके ऊपर फूल बन गए। इसी तरह 2-3 दिन तो फूल लगातार बन जाता था। फिर एक हफ्ते के बाद फिर जोत में से सांप की शेप की आकृति दिखाई दी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 24-25 को जब कोई हम बड़े मंदिर गए और मंदिर गए, रास्ते में हमें गुरु जी की ब्लेसिंग की 7 नंबर की गाड़ी बहुत दिखाई दी, जिसमें 7 नंबर 77, 777 की गाड़ियाँ भी दिखाई दी। शुक्राना गुरु जी। और एक गाड़ी लाल रंग की, जिसके ऊपर जय गुरु जी और ब्लेसिंग अवलेस लिखा हुआ था। 13 अप्रैल को कड़ा प्रसाद बनाया और गुरु जी को भोग लगाया। साथ में चाय प्रसाद भी रखा और जिसके ऊपर हल्का सा ओम बना हुआ था। जय गुरु जी। अब मैं आपको सत्संग की वहीं पे विराम करती हूँ और सारी संगत का शुक्राना करती हूँ कि जो आंटी मेरा सत्संग सुन रही है, उनका भी मेरा शुक्राना। संगत जी, कोई हमसे गलती हो गई हो तो माफ़ करना, क्योंकि हम एक इंसान हैं। इस उम्र में आकर हमसे कई तरह की गलती हो जाती है और हम कुछ गलत भी बोल जाते हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सबको गुरु जी के मंत्र से, जाप से मैं इस सत्संग को समाप्त करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, मेहर करना गुरु जी, दया करना, झोलियाँ भरना, सब दियाँ झोलियाँ भरना। लड़ लाइयाँ ते तोड़ निभावी, छड़ के ना जाई मेरे गुरु जी, छड़ के ना जाई। जय गुरु जी, मेहर करो, जिस तरह सब दियाँ झोलियाँ भरियाँ जे, मेरियाँ भी झोलियाँ भरो। आपका आशीर्वाद हमारे संग बना रहे। आप अपनी छत्र छाया में रखें, हमारे अंग संग सहाय रहे हैं। जय गुरु जी। अपनी दया दृष्टि हम सब पर बनाए रखना, अपनी नाम धान भक्ति हम सब पर बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ये मेरा एक छोटा सा ही शुक्राना है। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, तान तान गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने, स्वर्णा आंटी ने आगरा से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व बेस्ट है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाराज ने माफ़ कर देना, महाराज जी कृपा करना, महाराज जी जो आपने बुलवाना वही बुलवाना, महाराज जी। संगत जी,
मैं सक्सेस से करना चाहती हूँ गुरु जी के सामने बैठ करके। गुरु जी जो बुलवाएंगे वो बोलूँगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु जी, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। सारे संतन जय गुरु जी। ओम नम माफ़ कर देना गुरु जी, कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। संगत जी, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मैं ना भैरव लक्ष्मी का व्रत अधूरे छोड़ दिए थे, वो गुरु जी ने याद दिलाए थे, फिर फिर पूरे किए और ओम दर्शन दिए, कबूतर मैंने दर्शन दिए थे। मैं अपनी बीमारी से बहुत परेशान थी बीमारी से। गुरुजी मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी ने मैसेज में जवाब दिया, थोड़ा सब्र करेगी कि नहीं। मैं नहीं चाहता कि फिर परेशानी हो, मैं पक्के काम करूँगा, सब्र कर, तो तेन अगे जाके कोई परेशानी ना आवे, इसलिए तेरे देर लग रही है। सारे काम तेरे हो जाएंगे पक्के। कमलिए, तेरे दिल दी गल मेरे तक पहुँच गई है, जा ऐश कर। गुरु जी कहते हैं शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपा गुरु जी। मैं बस इत्थे ही सत्संग शेयर समाप्त कर रही हाँ। जो भी गलती हो जाए माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सब संगतां ते मेहर करना, सब दे उत्ते सुख शांति देना, सारी संगतां दे ब्लैस करना। गुरु जी महाराज, एक थोड़ा सा होर भी है परेशानी और सत्संग दी दसदी हाँ। मैं कल बड़ी परेशान थी, इतनी परेशान हो रही थी, मेरे पैरों में कमर में इतनी दर्द, महीना सवा हो गया। मैं बस ऐसी निकलती चलती तो कहती रहती थी कि मेरे लत्तन दर्द, गुरु जी महाराज मेरे लत्तन दर्द बहुत है। कोई फिर कल मैं रो पड़ी महाराज जी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है लत्तन दर्द, इतनी कमर दर्द है। इतनी गुरु जी ने सुनी, मेरी कृपा करी। गुरु जी ने मेरे पैरों दर्द बिल्कुल सही हो गई। महाराज जी, शंकर जी इतना कृपा करी है, इतनी ब्लैसिंग देती है महाराज जी, हर घड़ी ब्लैसिंग देंदे ही रहंदे ने गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।